हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो, सेकंड और थर्ड तीनों आपने बेटा पार्ट दी के लिए होंगे। और आपका जो टाइप नंबर फर्स्ट था पावर वाला, बहुत कुछ है बेटा उसमें सीखने के लिए, लेकिन सफिशिएंट है इतना। तो अभी हम लोगों ने टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है और टाइप सेकंड अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप सेकंड मैंने आप लोगों को सारे टाइप बता चुका हूँ। अब जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडेंटिटी बेस्ड। ठीक है, अब हम जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, आइडेंटिटी बेस्ड। आइडेंटिटी मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ फिक्स प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद रखनी है, कुछ फिक्स टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पर बेटा याद रखने हैं और उनके थ्रू हम कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कुछ फिक्स आइडेंटिटी हैं जिनको हमें यहाँ पर याद रखना है और उनके द्वारा हम कितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे वो हम सारे खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से लिखें। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग बेटा शुरू करते हैं, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, एक एक आइडेंटिटी को बेटा मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, तसल्ली से आप लोग समझेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है ना, आपको सारी आइडेंटिटी रट जाएंगी। ठीक है ना, जो फिक्स्ड आइडेंटिटी है, जितना आपके एग्जाम में आना चाहिए उतनी आइडेंटिटी मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग बेटा ध्यान से ना समझेंगे। पहली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझें। पहली आइडेंटिटी है, यदि x गुणा बाई बराबर 1 हो, x गुणा बाई बराबर में क्या हो, 1 हो, तब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। समझ में बात आई आपको। यदि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 दिख जाए, मतलब ये हमें कितना दिख जाए, 1 दिख जाए। जब भी हमें ये 1 दिख जाए तो हम लोग बेटा याद रखेंगे क्या, कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इस कॉन्सेप्ट का जब भी हमसे उत्तर पूछेगा तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में बात आई आपको। चलो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं और फिर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, बस सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, केवल देखा और उत्तर आया, देखा और उत्तर आ गया। ठीक है ना, तो मैं आपको पहले इस बात को प्रूफ करवा देता हूं। जो भी मैं आइडेंटिटी आपको पढ़ाऊंगा, हर आइडेंटिटी को मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आया कैसे। ठीक है ना, चलें तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखना जरा ध्यान से। मैंने लिखा कि x गुणा बाई बराबर में 1। क्या मैं x बराबर 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ, x बराबर 1 अपॉन क्या, वाई लिख सकता हूँ, या y बराबर 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ से x का मान निकाला, वो कितना आ गया, 1 अपॉन वाई आ गया। अब मैं रखता हूँ बेटा 1 अपॉन x का मान मैंने रखा 1 अपॉन वाई प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, बाई का जब एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन में बाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस में कितना, 1। अब ये नीचे वाला वाई बेटा कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बे वाला। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा बाई प्लस 1, ये पूरा का वही का वही है तो ऊपर बाई, ये आ जाएगा वही का वही तो पूरा कितना, 1। इससे एक बार जाएगा, एक का जब बाई से गुणा तो बाई होगा, ये वही है, एक बार जाएगा, एक का जब एक से गुणा होगा तो एक आएगा, बाई प्लस 1 से बाई प्लस 1 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका, 1 आ जाएगा। मतलब देखिए, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको दो यहाँ नंबरों का मल्टीप्लाई 1 दिख जाए तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, सीधा क्या करोगे आप, हमेशा उत्तर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। अब मैं आपको देखो, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको घातांक करनी में भी बताया था, लेकिन वहां मैंने इसके केवल 2 ही क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना, मैं आपको इस वाले पैटर्न के 5-6 क्वेश्चन करवाता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलें तो हम लोग यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको करना आ जाए कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, लिखें जरा क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बेटा 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको दिया है x का मान √2 प्लस 1, y का मान मैंने आपको दिया है यहाँ पर √2 माइनस का 1 आप कर देंगे बेटा। ठीक है ना, √2 प्लस 1, y का जो मान है वो √2 कितना है, माइनस का 1। आपसे पूछा जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का मान क्या होगा। तो आपको बेटा यहाँ ऐसा नहीं करना कि x का मान हमारे पास इतना है यहाँ रख दो, y का मान इतना है यहाँ रख दो, कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना बेटा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर x और y का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आती है,
कितना आती है 1 आती है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो भी कितना होगी 1 होगी। बस इतना सा बेटा हमें याद रखना है। तो अब पहले चेक कर लें क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बेटा 1 आ रहा है क्या, तो देखते हैं हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो देखें √2 प्लस का 1 है और ये है बेटा क्या √2 माइनस का कितना है 1 है। अब देखो ये हमारा a प्लस बी हुआ, ये हमारा a माइनस बी हुआ, a प्लस बी हुआ और a माइनस का b हुआ। जब a प्लस बी a माइनस बी होगा बेटा फॉर्मूला क्या बना हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या √2 का स्क्वायर माइनस का किसका 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, घटाओगे कितना बचा 1 आ गया कि नहीं आया। तो अब हमें ये पता चल गया कि x और y का गुणा करने पर वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है। तो इस पूरे का जो उत्तर बनेगा वो भी कितना बनेगा 1 ही बनेगा। बस इतना सा बेटा हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ में आई बेटा आप सभी को। एक बार रिपीट करता हूं, देखें x की वैल्यू √2 प्लस 1 है, y की वैल्यू √2 माइनस 1 है। हम लोग चेक करें कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है क्या। तो हमने जब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमें देखा कि वैल्यू 1 आ रही है, और जैसी वैल्यू 1 आ रही है तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा उसका उत्तर भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। चले सेकंड वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोग जरा उसको भी देखते हैं। देखें जरा ध्यान से, देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, x बराबर 1/2 प्लस √3, y बराबर 1/2 माइनस का √3, ये हमें बेटा दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का जो मान होगा वो कितना बनेगा। तो बस सीधा सा पहले चेक कर लें क्या x y का गुणा करने पर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते हैं 1 ये क्या है बेटा 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का √3, ठीक है बेटा। जब बेटा यहाँ देखो गुणा करेंगे हम, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1/1 मतलब कितना आ गया 1 आ गया ना। तो अब हम इससे भी गुणा कर सकते हैं, इसका परमीकरण करके भी फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी चले जाए। तो अब हमने बेटा ये देखा कि गुणा करने के बाद जो वैल्यू बन रही है वो कितना बन रही है 1 बन रही है ना। और जब 1 बन रही है तो कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह भी कितना होगा 1 ही होगा। समझ में बात आई आपको। आज की वीडियो बेटा पूरा ट्रिक है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाएं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझें, सारी वीडियो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आज के हैं वो टोटल ट्रिक वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखेंगे वीडियो को। तो अब आपको बेटा ये समझ में आ गया ना। चले मैं 2 एग्जाम्पल और देता हूं, उसके बाद आप समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है ना। चले मैं 2 एग्जाम्पल और लिखता हूं इस पैटर्न के, देखें जरा सभी लोग। देखिए मैंने आपको बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए इस पैटर्न से बनने वाले, आप लोग आराम से बनाएं तसल्ली से बिल्कुल। देखें x का जो मान है वो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस का √2, y का जो मान है वो √3 माइनस का √2 बटे में √3 प्लस का √2। तो x और y की वैल्यू हमें बेटा दे रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये क्वेश्चन की हमारे पास लॉजिक नहीं होता, फिक्स आइडेंटिटी नहीं होती, तो क्या आप बेटा यहाँ पर x की वैल्यू इतनी बड़ी लगा सकते थे? क्या आप y की वैल्यू बेटा इतनी बड़ी लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम वैल्यू को यहाँ पर लगा पाएं, ठीक है ना। सेम इधर ही आप देख सकते हैं कि x का मान बेटा कितना बड़ा है, हम नहीं लगा सकते। y का मान रखेंगे तो फिर कितना बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की बेटा फिक्स आइडेंटिटी होती है जो हमें समझनी पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि इन क्वेश्चनों में अगर आप हर क्वेश्चन में सोचोगे यहाँ x का मान है लगा दो, यहाँ y का मान दिख रहा है लगा दो, तो आप बेटा वैल्यू तो लगा दोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप आंसर तक पहुंचोगे ये पक्का नहीं है। समझ में आ गया ना बेटा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से करना है। अब आपको मैंने भी क्या कहा था कि x और y का मल्टीप्लाई करने पर बेटा 1 होना चाहिए। आप चेक कर लें, देखें जरा ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 हो रहा है क्या। देखें √3 प्लस का √2 बटे में √3 माइनस का √2, मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस का √2 बटे में √3 प्लस का √2। अब बेटा जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे बेटा, कट जाएंगे। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब कट गए 1 आ गया तो इसका भी जो उत्तर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा 1 ही बनेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा हमें, ठीक है ना। तो इसकी पूरे की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। बात समझ में आ गई ना बेटा। चले एक और है बेटा क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं हम लोग, जिससे कि आपको इस टाइप की क्वेश्चन समझ में आ गए ना कि इस आइडेंटिटी के ऊपर वो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको इस टाइप का बता दिया, इस टाइप का क्लियर हो ही चुका है, बटे में भी दे सकता है, कैसे भी बना सकता है, ठीक है ना। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। अब एक और चीज समझो, यहाँ पर यहाँ बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, अभी मैंने छोटी दी है, बड़ी वैल्यू भी देकर पूछ सकता है। तो बस आपको लॉजिक याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। चलें अगला हम समझते हैं यहाँ पर।
देखें अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x का मान है 5 + 2 √ 6, y का मान है 5 - 2x। अब हमें क्या करना है बेटा उस क्वेश्चन में, देखें जरा ध्यान से, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 1 बन रहा है, बस इतना सा हमें लॉजिक समझना है, उसके बाद में हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है ना आप सभी को। चलो तो अब हम बेटा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। तो देखें जरा ध्यान से, 5 + 2 √ 6 का गुणा मैं यहाँ पर 5 - 2 √ 6 से करता हूँ। तो बेटा देखें ये a + b है, a - b, फॉर्मूला होगा a² यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस का होगा 2 √ 6 का स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर कितना बनता है 25। अब हम 2 √ 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो कैसे होगा, तो आप ऐसे समझ लें, 2 √ 6 का मल्टीप्लाई हम 2 √ 6 से करते हैं तो कैसे बनता है बेटा, बाहर वाले नंबर का बाहर वाले से गुणा, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, √6 का √6 से करेंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा 24। तो ये बन जाएगा 25 - 24 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो बस हमें क्या कि यहाँ इस x और y का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो चुका है, सबका आ चुका है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो आपको मैंने आज पहली आइडेंटिटी क्लियर करवा दी कि इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। समझ में आ गया। चलें अब हम लोग आते हैं इसके बाद सेकेंड नंबर आइडेंटिटी पर, जो क्या होगी आप लोग बेटा यहाँ देखें। देखिए अब हम लोग आते हैं बेटा इसके बाद सेकंड नंबर आइडेंटिटी पर। अब बेटा समझना ध्यान से, है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे आप लोगों को, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अलजेब्रा बेटा थोड़ा सा आप लोगों के लिए टॉपिक अच्छा होता है, तो आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी अब लिखा रहा हूँ यहाँ पर, x + 1/x का यदि मान आपको √3 दे, वो भी माइनस में या प्लस में, ठीक है ना, प्लस में दे दे या फिर आपको किस में दे दे, माइनस में दे दे, ठीक है। x + 1/x का जो मान है वो आपको √3 दे दे, तो आप लोग बेटा एक फिक्स प्रॉपर्टी यानी कि फिक्स आइडेंटिटी याद रखेंगे, क्या कि x की पावर 6 + 1 बराबर में 0 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखें इस बात को कि यदि x + 1/x का मान या तो आपको प्लस में √3 दे दे या फिर माइनस में √3 दे दे, तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि x पे पावर 6 + 1 बराबर कितना होता है 0 होता है। हम जरूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज कर सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 6 बराबर में कितना -1, क्योंकि ये प्लस का 1 बेटा उधर चला जाएगा तो क्या का होगा -1। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, अभी इसके ऊपर बेटा इतने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि आप बस केवल क्वेश्चन को देखोगे और उड़ा दोगे, ठीक है ना। वह पहले तो आप थोड़ा सा ये दिमाग में सेट कर लें कि हमें कैसे याद करनी है। आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे बेटा x + 1/x का मान या तो √3 प्लस में दे दे या फिर √3 माइनस में दे दे, तो x की पावर 6 + 1 का जो मान होगा वो बेटा कितना बनेगा 0 बनेगा। समझ में बात आई ना आप लोगों को। चलें मैं आपको इस बात को प्रूफ करके बता देता हूँ कि सर आपने ऐसा किया क्यों। देखें आप जरा ध्यान से, देखें मैं क्या करूं, अगर इसका क्यूब कर दूं तो x + 1/x का इधर भी बेटा क्यूब करूं, और मैंने अभी प्लस का ही लेके सॉल्व कर देता हूं, तो मैंने √3 का भी क्यूब किया, ठीक है। अब ये क्या बनेगा बेटा a + b का होल क्यूब, तो होता है a³ + b³ + 3। इसके बाद ab, a का मान हमारे पास कितना है x है, ठीक है ना, a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में बेटा क्या होता है a + b यानी x + 1/x, और बराबर में √3 का क्यूब हो जाएगा कितना 3√3, ठीक है। चले समझ में बात आई आप लोगों को। अब देखिए बेटा जरा, इससे ये कट जाएगा तो x³ + 1/x³ + 3, इस पूरे का जो मान है मैंने √3 ले लिया है, तो मैं यहाँ √3 लिख सकता हूँ, बराबर में 3√3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये 3√3 हो जाए क्या का होगा माइनस का, तो ये बनेगा x³ + 1/x³ बराबर 3√3 माइनस का 3√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखें बेटा, x पे पावर 3 का जब हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 + 1 बटे में x की पावर 3 बराबर, इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, और बेटा ये भाई x की पावर 3 ऊपर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ये नहीं बनेगा x की पावर 6 + 1 बराबर 0 बन जाएगा ना। बस हमें यही बात तो मैंने आपको बताई है,
बात क्लियर हुई ना। चलें एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ा सा और सेट हो जाए। वो क्या, देखें ध्यान से। मैंने बेटा इस नंबर को लिया और मैंने प्लस का √3 लिया। मैंने इसको प्रूफ किया कि भाई क्या ये बात सही है कि x की पावर 6 + 1 = 0 होता है। तो बेटा हमने इस बात को प्रूफ किया। तो कैसे किया देखें, हमने बेटा इधर भी क्यूब किया, इधर भी क्यूब किया, ठीक। तो ये क्या बना, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, और इसका क्यूब हो गया बेटा 3√3, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि √3 का √3 से करेंगे 3, और फिर 3 का √3 से करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखें बेटा ये x से x कट गया, ये x पे पावर 3 + 1/x पे पावर 3 हो गया, प्लस ये बनेगा 3। अब इस पूरे के वैल्यू बेटा हमने √3 मानी है तो √3 हो जाएगा, बराबर में 3√3। ये उधर जाके बेटा घटेगा तो ये 0 बनेगा। अब हमने इसको प्रूफ किया, इसको सॉल्व किया, तो x की पावर 3 का जब x की पावर 3 से गुणा करेंगे तो x की पावर 6 प्लस में 1 बटे में x की पावर 3 होगा। इसका जब ऊपर 0 से गुणा करेंगे तो x की पावर 6 + 1 बराबर क्या हो गया, 0। बस आपको बेटा इतना कुछ नहीं दिमाग में रखना, ठीक है ना, इतना कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। आपको केवल जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि x + 1/x का मान अगर √3 दिया जाए, चाहे वो माइनस में हो चाहे फिर वो काय में हो, प्लस में हो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि x की पावर 6 + 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि x की पावर 6 का जो मान होगा वो माइनस का क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। चले मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले क्वेश्चन सिखाता हूँ, फिर आपको मजा आएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलें आइए अपन लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए बेटा, देखिए मैंने आपको बेटा यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला मैंने क्वेश्चन दिया है कि x + 1/x का जो मान है वो √3 है। आपको जो मान बताना है x की पावर 36 + x की पावर 30 + x की पावर 24 + x की पावर 18 + x की पावर 6 और प्लस में 1, इसका मान क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x + 1/x का मान मैंने माइनस का √3 दिया, x की पावर 58, x की पावर 56, x की पावर 54, x की पावर 52, x की पावर 50, x की पावर 48 और प्लस में कितना 46 है। अगला क्वेश्चन मैंने दिया x + 1/x का जो मान है वो √3 है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया x की पावर 205, 211, 93, 99, 23, 29 और ये कितना है बेटा 13, ठीक है। ये वैल्यू मैंने आपको दी है। बस आपको बेटा एक क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ एक क्वेश्चन है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आपको वो पेंसिल भी ना चलाना पड़े। समझ में आ गया ना। सिर्फ एक क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है, उसके बाद आप पेन फ्री कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन देखें, लग रहे हैं मैं डरावने, लेकिन डरावने नहीं है। मैं तुरंत बता सकता हूं भाई, आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या होगा, ये तुरंत बता दोगे आंसर क्या होगा। बस 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग, सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है ना। तो देखें जरा, मैं एक काम करता हूं, पहले आप लोग ध्यान से समझ लें। मैं इन दोनों स्टेप को सॉल्व कर लेता हूं, बस पूरा नहीं कर रहा, एक स्टेप को सॉल्व करके बता देता हूं, उसके बाद फिर कुछ नहीं करेंगे। देखें हमने बेटा इन दोनों स्टेप को अगर उठाया तो इन दोनों स्टेप में बेटा हम लोग देखें क्या कॉमन दिख रहा है। या x की पावर 36 या x की पावर 30 है, तो हमने बेटा यहां देखा कि हमने x की पावर 30 कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 6 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। भैया 36 है ना, 30 बाहर कर दिया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये पूरा बाहर आ गया तो प्लस का 1 हो गया। और मैंने अभी क्या कहा था बेटा, क्या कि भाई x + 1/x का मान √3 दिख जाए तो x की पावर 6 + 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसका मान 0 रख दूंगा और x की पावर 30 से गुणा होगा तो इस पूरे का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब आप इस बात का ध्यान रख लें कि आप लोग बेटा जब भी सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 0, सेम इधर 0, सेम इधर 0, आंसर क्या होगा 0। तो आपको बेटा इतना कुछ भी नहीं करना, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको प्रूफ करके तो मैंने बता दिया कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या कि यहां हमें दिख रहा है कि x की पावर 6 + 1 का मान कितना है, 0, मतलब 6 की पावर चल रही है। तो जब भी आपको 6 का डिफरेंस दिख जाए 0, 6 का डिफरेंस दिख जाए 0, और इस पूरे का मान तो ऑलरेडी पहले से ही कितना है 0, 0 + 0 + 0 = 0 आंसर हो गया।
समझ में आया कि नहीं आया? तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, ये देखें कि आपको 6 का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आप लोग देखें 30 और 36 में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। 24 18 में कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। यहाँ 6, ये तो ऑलरेडी पहले से बेटा है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं हुआ, बस 0 0 0। उत्तर क्या बनेगा, 0। अब तो क्लियर हुआ ना। आप सेकंड क्वेश्चन को भी उड़ा सकते हैं। देखें इधर x प्लस 1/x का जो मान है वो हमें कितना दे रहा है, अंडर रूट में 3 दे रहा है। कितना दे रहा है, अंडर रूट में 3, वो भी क्या का, माइनस का। तो माइनस हो या प्लस, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बस 6 का डिफरेंस देखो हो गया आंसर हमारा। इन दोनों में बताओ कितने का डिफरेंस है। देखें अब बेटा यहां गड़बड़ हो गया, यहां 56 और 58 में 6 का डिफरेंस नहीं हो रहा। तो फिर देखो आगे किसके साथ 6 का डिफरेंस हो सकता है। तो हमने बेटा देखा 58 और किस में हो सकता है, 52 में हो सकता है, 0। 56 के साथ फिर 54 और किस में हो सकता है, हमने देखा 56 में और किस में हो सकता है बेटा, 50 में 6 का डिफरेंस हो सकता है, 0। अब हम देखें 54 में और किस में हो सकता है, 48 में हो सकता है। तो कितना हो गया, 0। तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तीनों 0 हो गए। तो मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में क्या बचेगा बेटा, 46। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 46 आंसर बनेगा। समझ में बात आपको आई या नहीं आई? एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें। यहां तो हमें बेटा बगल बगल में मिल गए, लेकिन हो सकता है डिस्टेंस पर भी मिल जाए हमें। तो हमें देखा 58 और 52 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 0 उत्तर। यहां देखें 56 में और 50 में कितने का अंतर है, 6 का डिफरेंस, यानी कि 0 आंसर। अब देखें 54 में और 48 में कितने का डिफरेंस है, 6 का, 0 आंसर। तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, बचा केवल कितना आपका, 46। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 46 बनेगा। अब आपको क्लियर हुआ कैसे करना है बेटा हमें ये वाले क्वेश्चन? अब तो कठिन नहीं लगेंगे ना। चलें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी उड़ाते हैं बेटा अपन लोग। देखें ध्यान से इधर, देखें यहां देखें, यहां भी हमें वही प्रॉपर्टी दे रहा है। तो देखें यहाँ 5 और 11 में कितने का डिफरेंस, 6 का, आंसर कितना, 0। 93 और 99 में कितने का डिफरेंस, 6 का, उत्तर कितना, 0। 23 और 29 में कितने का डिफरेंस, 6 का, उत्तर कितना, 0। केवल क्या बचेगा आपका, 13। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है ना। अब मुझे बताएं आप लोग बेटा ये कठिन लगे क्या क्वेश्चन, नहीं लगे ना? तो आप बेटा क्लियर हो गए ना किस टाइप से इन क्वेश्चनों को हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं कर रहा, 6 का डिफरेंस देखो और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। कभी कभार ये वाला भी हमें लॉजिक यूज में करना पड़ सकता है। कैसे, अब मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलें आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखें सभी लोग अगले क्वेश्चन, देखें ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से भी दे सकता है जो हमें बेटा यहाँ पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x का जो मान है वो अंडर रूट में 3 दिया हुआ है। x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 प्लस में कितना है, 5। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन बेटा ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ लगानी भी, क्योंकि हमें x प्लस 1/x का जो मान है वो रूट 3 दे रहा है। लेकिन अब कैसे लगाना है उसको आप बेटा जरा समझ लें। देखें हम लोग यहाँ पर वो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं कि आप 6 का डिफरेंस देखो उत्तर 0 रख दो। यहाँ तो आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखें 36 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 और ऊपर पावर 6 प्लस 1/36 को लिख सकते हैं x की पावर 6 प्लस 6 प्लस में कितना हो गया बेटा 5। अब x की पावर 6 का जो मान है वो हमारे पास कितना है, माइनस का 1 है। कितना है, माइनस का 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -1 के ऊपर पावर 6 प्लस 1/-1 के ऊपर पावर 6 प्लस में कितना बेटा 5। अब देखो माइनस के नंबर के ऊपर अगर पावर सम होती है तो वो माइनस काय में चेंज हो जाता है बेटा, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बनेगा बेटा 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा 1 प्लस, और ये हमारे पास क्या है 5। तो हमारा उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा 7 हो गया। बस सिंपल सा है बेटा लॉजिक, जो हमें ध्यान रखना है। एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें मैंने क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x का जो मान है वो अंडर रूट में 3 दिया। आपसे क्वेश्चन किया x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 प्लस 5 की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, ठीक है ना। चले अब आप लोग कैसे करेंगे, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 के ऊपर पावर 6, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 6 के ऊपर पावर 6 और प्लस में कितना लिखेंगे बेटा अपन 5 लिखेंगे। अब हमें ये पता है कि x की पावर 6 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है। तो हम यहाँ x की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 ऊपर पावर 6। यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस का 1 ऊपर पावर 6 और प्लस में कितना बेटा 5। और माइनस के नंबर के ऊपर अगर पावर सम होती है तो माइनस का में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्लस का 1, इस पूरे का मान भी प्लस का 1, इसका हो गया 5। तो 1 + 1 + 5
यानी उत्तर आपका कितना बनेगा बेटा 7 बन जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चले तो ये वाला बेटा आपको समझ में आ गया। आइए अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चले देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझेंगे बेटा सभी लोग। देखें ये हमें दिया बेटा x प्लस 1/x का मान √3 दे रहा है। हमसे पूछ रहे x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 प्लस 5, इसकी वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी। अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, ये 36 भाई 6 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ x की पावर 6 प्लस 6 गुणा में x लिख सकता हूँ भाई, ये बन जाएगा x की पावर 36, ये बन जाएगा केवल x, ठीक है ना। जब गुणा करोगे तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 1/, इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 6 गुणा ऊपर 6 और प्लस गुणा में कितना लिख सकते हैं हम x लिख सकते हैं और प्लस में कितना बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका जो मान आएगा वो माइनस का 1 होगा और पावर 6 गुणा में कितना बेटा x प्लस 1/, इसका भी मान माइनस का 6 और गुणा में कितना x प्लस में कितना बेटा 5, ठीक है। अब देखो इस 1 का जब हम गुणा करेंगे, इस 1 का यानी इस माइनस के 1 के ऊपर पावर 6 है तो ये प्लस में 1 बन गया, तो प्लस 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो बेटा मैं यहाँ करता हूँ तो केवल x रह जाएगा, प्लस यहाँ भी देखो ये माइनस के 1 के ऊपर 6 पावर है तो प्लस का 1 होगा, इसका जब x से गुणा होगा तो ये x बना देगा और प्लस में कितना बेटा 5। अब इसकी वैल्यू हमें पहले से दी है, कितनी है √3, तो आंसर हो जाएगा √3 प्लस 5, खत्म। आया बात समझ में, या तो 5 प्लस √3 लिख दो या √3 प्लस 5 लिख दो, आगे बात समझ में या नहीं आई। तो आप बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को करना आया कि नहीं आया, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप लोग जरा ध्यान से समझें। देखें ये 37 है तो हमने इसको बेटा क्या लिखा, पहले हमने 36 में तोड़ा, x की पावर 6 ऊपर पावर 6 और एक x बचेगा तो हमने गुणा में लिख दिया तो हो गया 37। सेम इधर हमने लिख दिया बेटा और प्लस में हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो इस पूरे की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और ऊपर पावर 6 गुणा x प्लस 1/, ये -1 ऊपर पावर 6 गुणा में x और प्लस में कितना बेटा 5 हो जाएगा। अब देखें -1 के ऊपर पावर अगर सम होती है तो -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 और 1 का 6 से x से गुणा करेंगे तो केवल x होगा, प्लस 1/, इसका भी 1 x से गुणा करेंगे तो x होगा, प्लस का 5, इसका मान हमारे पास बेटा √3 है तो आंसर हो जाएगा √3 प्लस 5, या हम लिख सकते हैं 5 प्लस में √3। तो आप मुझे बताइए आप लोग, आपको ये पहली वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना सभी को किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। चलें अब हम लोग आते हैं बेटा इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, ठीक है ना। चलें यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखें अब हम लोग बेटा आते हैं इसके बाद 3rd नंबर प्रॉपर्टी पर, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से बेटा समझे, मैं बहुत धीमे धीमे चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, एक सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी समझ में आते हैं, तरीका भी समझ में आता है, मेथड भी क्लियर होता है आप लोगों को कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा अगली जो प्रॉपर्टी समझेंगे बिल्कुल आराम से समझें, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप बेटा व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलें देखें ध्यान से, अगली प्रॉपर्टी है यदि x प्लस 1/x का मान यदि 1 दिया जाए, ठीक है ना, x प्लस 1/x का यदि मान आपको 1 दिया जाए तो ध्यान रखेंगे क्या कि x की पावर 3 प्लस का 1 बराबर 0 होता है। डायरेक्ट है बेटा, बस आइडेंटिटी हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट है, इतना हमें बस ध्यान रखना है क्या कंडीशन होने पर हमें क्या लगाना है, ठीक है ना। चलें देखें एक बार रिपीट करता हूँ, x प्लस 1/x का जो मान है वो हमको यदि 1 दिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे x की पावर 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x की पावर 3 बराबर क्या होगा बेटा माइनस का 1 होगा। कितना होगा माइनस का 1 होगा। देखें अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास x प्लस 1/x का जो मान था वो √3 दे रहा था, माइनस में या प्लस में, है ना। तो वहां मैंने आपको बताया था क्या कि x की पावर 6, वहां जो डिफरेंस था वो 6 पावर का था, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितनी पावर का बेटा 3 पावर का डिफरेंस चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें बस ध्यान रखेंगे क्या कि यहाँ +1 होने पर अलग कंडीशन लगेगी, -1 होने पर कंडीशन अलग लगेगी, ठीक है ना। तो वो मैं भी आपको माइनस वाली समझा दूंगा। तो पहले आप मुझे बताएं ये प्रॉपर्टी यानी कि आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई ना। चलें हम लोग इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगे कि इस टाइप की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलें लेते हैं बेटा अपन इसके ऊपर क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए बेटा मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन x प्लस 1/x का मान यदि आपको 1 दिया जाए तो x की पावर 53, 50, x की पावर 18, 15, x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। सेम इसी पैटर्न का बेटा x की पावर 103, 100, 43, 40, 21 और 18 दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 55, 52, 35, 32, 18, 15, 12 और 9। आप लोग बड़े आराम से बेटा बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जल्दी से बनाएं। बस आपको क्या करना है बेटा, जब 6 का डिफरेंस चल रहा था तब भी 0 बन रहा था, अब यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना बेटा कितने का, 3 का, बस खत्म। यहाँ 53 में और 50 में डिफरेंस बेटा कितने का, 3 का, उत्तर क्या बनेगा 0। यहाँ 18 और 15 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, उत्तर क्या बनेगा 0। और इसका जो मान है वो पहले से ही हमें पता है कितना है 0, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा 0 बनेगा। समझ में आ गया, हो गया खत्म। ऐसे ही सेम इधर देखें बेटा, यहाँ भी वही कंडीशन हमें दे रहा है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस 0, यहाँ भी 3 का डिफरेंस 0, यहाँ भी 3 का डिफरेंस 0, बस आंसर हमारा क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा आपका 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं बेटा। देखें यहाँ भी वही कंडीशन है हमारे पास, यहाँ भी देखें डिफरेंस 3 का 0, यहाँ देखें बेटा डिफरेंस 3 का 0, यहाँ देखें डिफरेंस कितने का 0, यहाँ भी देखें बेटा डिफरेंस कितने का 0, मतलब उत्तर हमारा क्या होगा 0 होगा। कुछ भी नहीं है, केवल ये क्वेश्चन हमें देखने में डर लगता है कि पता नहीं कैसे होंगे सर, समझ में आ गया ना, लेकिन इन क्वेश्चन में वास्तव में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। एडवांस मैथ केवल हमें लगता है कि पता नहीं कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ उठानी है, कितना कैसे सॉल्व कर रहे होंगे हमें, तो सब चीज़ें बेटा वहाँ बिल्कुल सेट हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को कैसे लेके चल रहा है। बस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझोगे तो आपको बड़ी सिंपल लगेंगी सारी चीज़ें। समझ में आ गया ना। तो अब आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलें इसका भी यूज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा अगले क्वेश्चंस क्या होंगे, ठीक है ना। देखें जरा ध्यान से, मैंने आपको बेटा यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। x प्लस 1/x का मान जो है वो मैंने आपको 1 दिया हुआ है, x की पावर 6 का मान पूछा है। यहाँ देखें जरा x प्लस 1/x का मान मैंने 1 दिया हुआ है, x की पावर 9 का मान पूछा है। यहाँ पर दिया x प्लस 1/x का मान 1, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का मान पूछा है। x प्लस 1/x का मान 1 दिया है, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 18 का मान पूछा है। आप लोग बड़े आराम से बेटा इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। सभी लोग कोशिश करें जल्दी से, सभी लोग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, फटाफट आप लोग जल्दी से बनाए बेटा सभी लोग चारों क्वेश्चनों को। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। देखें जरा ध्यान से, हमें इसका उत्तर निकालना है तो बना सकते हैं। हमें पता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में 3 का डिफरेंस चलता है, हमें 3 पावर में सेट करना है इसे, तो कैसे बनाएंगे। देखें क्या हम 6 को x की पावर 3 के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं, और x की पावर जो 3 है उसका मान बेटा माइनस का 1, तो -1 के ऊपर पावर कितना 2, और माइनस के 1 के ऊपर अगर माइनस के ऊपर पावर सम होती है तो वैल्यू हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उत्तर हमारा केवल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। माइनस के 1 के ऊपर पावर 2 है तो 1 के ऊपर तो पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, लेकिन माइनस के ऊपर अगर सम पावर होती है तो माइनस का में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 1 आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 9 की वैल्यू बेटा हमें बतानी है, तो देखें इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और ऊपर पावर कितना 3। अब x की पावर 3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है, तो हम लिख सकते हैं माइनस के 1 के ऊपर पावर कितना 3। लेकिन यहाँ समझे बेटा, यहाँ माइनस के नंबर के ऊपर पावर विषम है, ऑड पावर दे रहा है, और विषम पावर होने पर माइनस कभी भी प्लस में कन्वर्ट नहीं होता। आंसर हो जाएगा इसका कितना माइनस का 1। ठीक है ना, आंसर इसका क्या बनेगा बेटा माइनस का 1 बनेगा। ठीक है ना। चले हम 2 क्वेश्चनों को मिटा देते हैं जिससे कि आप पे स्पेस हो जाएगा। देखें फिर अगले दोनों क्वेश्चन, देखें ध्यान से। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 ऊपर पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और ऊपर पावर कितना बेटा 4। ठीक है ना। अब x की पावर 3 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितना है माइनस का 1, तो हम ये लिख सकते हैं -1 के ऊपर पावर 4 प्लस 1/-1 और इसके ऊपर पावर कितना बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब माइनस के नंबर के ऊपर पावर अगर सम होती है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा +1 और इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी +1। आंसर आपका बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 1 ये नीचे 1 हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1, तो 1 + 1 उत्तर कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को।
चले, समझ में आ गया उत्तर कैसे निकालना है बेटा। चले इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, इसका उत्तर क्या बनेगा, देखें ध्यान से। देखें ये x की पावर 12 है, तो इसको हम x की पावर 3 ऊपर पावर 4 लिख सकते हैं। इसकी पावर 18 है तो इसकी पावर 3 ऊपर पावर 6 लिख सकते हैं बेटा। 3 पावर का मतलब है माइनस का 1, तो -1 के ऊपर पावर बेटा 4, 1 अपॉन -1 के ऊपर पावर कितना 6। अब माइनस के नंबर के ऊपर पावर सम है तो माइनस का 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +1 ये भी पूरा +1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2, आंसर इसका भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बेटा समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वाले ट्रिक के ऊपर, है ना, फिर मैं आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, जिससे कि आपको और भी आगे के पैटर्न समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, चलें 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं इसके ऊपर, देखें जरा ध्यान से। देखिए मैंने आपको बेटा 2 क्वेश्चन और दिए सेम आइडेंटिटी पर, जल्दी से कोशिश करें बेटा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आपका उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा, कोशिश करें बेटा सभी लोग। देखें इसको बेटा अगर हम बनाएं तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और ऊपर पावर कितना बेटा 11, 11 3 33 होता है, 1/45 है तो इसको x की पावर 3 ऊपर पावर क्या लिख सकते हैं 15। ठीक है बेटा, अब x की पावर 3 का मान बेटा कितना है -1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 के ऊपर पावर 11 प्लस 1 अपॉन -1 के ऊपर पावर कितना बेटा 15। अब यहाँ पर देखें माइनस के ऊपर पावर ऑड है, इवन नहीं है, सम नहीं है, विषम है, तो माइनस कभी माइनस भी रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा प्लस में। तो ये -1 इधर की वैल्यू निकालेंगे तो -1, उत्तर हो जाएगा माइनस का कितना 2। ठीक है बेटा, -1 उत्तर आपका क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है हमने बेटा। ठीक है, चलें अब हम आते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पर। देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देखें ध्यान से। देखें यहाँ पर भी देखें बेटा सेम प्रॉपर्टी हमारे पास, यहाँ भी देखें डिफरेंस 3 होने पर हमारा 0 बन जाएगा। तो आप लोग देखें यहाँ पर 0 किस किस में बन सकता है, 32-35 में बेटा 3 का डिफरेंस है, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद किस में हो जाएगा, देखें जरा 22 और 19, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, 0 हो जाएगा। 6 और 3, यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, 0 हो जाएगा। तो इसका भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन और वैल्यू जो है वो हमारे पास अभी बेटा बच गई हैं, उनकी वैल्यू अभी 0 नहीं बनेगी। तो अब हमारे पास बेटा क्या बचा, देखें ज़रा, हमारे पास बचा x की पावर 48 बचा, प्लस x की पावर हमारे पास 24 बचा, प्लस x की पावर 18 बचा, x की पावर 12 बचा, और प्लस में क्या बचा 1 बचा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, हमें 3 पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको x की पावर 3, x की पावर 3 ऊपर पावर क्या लिख सकते हैं 16। ठीक है, प्लस इसको हम x की पावर 3 ऊपर लिख सकते हैं कितना 8, इसको हम x की पावर 3 ऊपर लिख सकते हैं 6, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 ऊपर लिख सकते हैं 4, और प्लस में कितना बेटा 1। अब x की पावर 3 का मान कितना है -1, तो -1 ऊपर पावर 16, -1 ऊपर पावर 8, ये -1 ऊपर पावर 6, ये -1 ऊपर पावर 4, प्लस में कितना 1। अब माइनस के ऊपर सम पावर होने पर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो ये 1 + 1, ये भी 1 + 1 और +1, आपका उत्तर कितना आ जाएगा बेटा 5 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों का उत्तर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना, बस थोड़ा सा समझना है और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके उड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, बस आपने देखा यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ बना, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, 0 हो गया। अब जो बचा है हमने उसको भी 3 में चेंज करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलें अब हम बेटा ये वाली आइडेंटिटी हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइडेंटिटी नंबर कौन सा 3। अब हम आते हैं इसके बाद 4 आइडेंटिटी पर कि अगर यहाँ प्लस का 1 है, अगर यहाँ माइनस का 1 होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखें जरा ध्यान से अगली आइडेंटिटी पर। देखें 4th नंबर आइडेंटिटी बेटा हम लोग समझते हैं क्या है कि यदि x + 1/x, अभी मैंने आपको +1 दिया था ना, तो ये -1 कर देंगे आप। ठीक है ना, तो x + 1/x बराबर यदि -1 हो तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि
x की पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। x की पावर 3 माइनस का 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि x की पावर 3 बराबर में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x की पावर 3 बराबर में कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गया सभी को। चले एक हम आइडेंटिटी और पढ़ लेते हैं, 4th नंबर, देखें जरा ध्यान से। अब हम समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, ठीक है ना। चले लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, देखें ध्यान से। इधर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखें हमें पता है कि 3 डिफरेंस पे 0 बनाना है, तो अब देखें बेटा यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें डिस्टेंस पे हमें बेटा डिफरेंस 3 का मिले, है ना। नियरेस्ट नहीं मिल रहा तो हो सकता है हमें कोई दूर जाकर देखना पड़े डिफरेंस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, x की पावर 35, अब ये 32 है तो माइनस का हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 32। समझ में आ गया बेटा, हो गया क्लियर, तो हमने ये बंद किया। प्लस अब हम देखें कि और किसका हो सकता है बेटा, 29, तो x की पावर 29 ये हम लिख सकते हैं माइनस का x की पावर 26, यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया। प्लस अब हम देखें यहाँ पर अब क्या बचा हमारे पास, x की पावर 23 माइनस x की पावर कितना, 20 हो गया। अब आप लोग बेटा देखें कि पावर में 3 का डिफरेंस हुआ कि नहीं, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस और यहाँ भी 3 का डिफरेंस, तो बस 0 इसका, 0 इसका, 0 इसका, मतलब उत्तर कितना बन गया, 0। पर मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ, देखें इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें हम x की पावर कितना ले लें कॉमन बेटा, 32 कॉमन ले लें, तो अब देखें यहाँ हमारे पास x की पावर कितना बचा, 3 बचेगा, क्योंकि 32 और 3 तभी 35 होंगे, और यहाँ पूरा बाहर आ गया तो माइनस का 1 बचेगा, और इस पूरे की जो वैल्यू बेटा क्या होती है, 0, और जब इसका x की पावर 32 से गुणा करेंगे तब भी हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 होगा। तो मतलब ये कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप जब भी डिफरेंस देखोगे 3 का तो आपको क्या मिलेगा, 0 उत्तर मिलेगा, यानी इसका भी उत्तर बेटा 0 होगा, इसका भी उत्तर 0 होगा, इसका भी उत्तर 0, यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको समझता हूँ बेटा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं दे रहा इसके ऊपर, क्योंकि आपको क्लियर वैसे ही हो चुके होंगे। सारे एग्जाम्पल हम लोग बेटा लगा चुके हैं ऑलमोस्ट +1 वाले पर, है ना। वैसे ही माइनस वाले पे सारे बन सकते हैं इसी टाइप के एग्जाम्पल। तो क्लियर है आप सभी को, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने वीडियो बेटा छोटी ही बनाई है, क्यों, क्योंकि आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन नए हैं, है ना, और थोड़ा सा आप लोग समझेंगे चीज़ों को तो आपको क्लियर भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलें आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना रहे हैं, कुछ बच्चों के नोट्स मेरे पास आ भी रहे हैं। ठीक है ना, बाकी और भी जो लोग बचे हुए हैं मेहनत करें बेटा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से ध्यान दें चीज़ों के ऊपर। और ये आपका कॉन्सेप्ट जो है इसमें 1-2 प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, वो हम लोग कल की वीडियो में अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग बेटा क्लियर रखें, और इसके आगे हम लोग कल बेटा वीडियो अपलोड करेंगे, तो यहाँ तक क्लियर करें बेटा। थैंक यू।